बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सेट्स के हवाले से, सेट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन और सेट्स की बेसिक के हवाले से हमारी क्लासेस चल रही हैं और हम अपने तीसरे लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने बात की कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट का इस्तेमाल किधर होता है और सेट की रिप्रेजेंटेशन कितने तरीक़ों से की जा सकती है, सेट के फॉर्म्स कितने। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। आपके पास जो है इसमें फाइनाइट सेट है और दूसरा आपके पास इनफाइनाइट सेट है, सिंगुलैरिटी सेट है, एम्प्टी सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, प्रॉपर सबसेट है, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट। सो हम एक एक करके इन सबको इंशाल्लाह आज डिफ़ाइन करेंगे। हम पहले यहाँ पे बात करते हैं जी, हम सपोज़ कर लेते हैं टू सेट्स, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 एंड उसके आगे डॉट्स लगे हुए हैं, और सेट 2 जो है उसके जो है 1 2 एंड 3 है। डॉट्स शो करता है टू बी कंटिन्यू, यानी कि इसके आगे सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। और सेट बी जो है वो 4 पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सेट ए जो है क्योंकि इसकी कोई लिमिट्स नहीं है तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, और सेट बी क्योंकि इसकी लिमिट मौजूद है तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक सेट ही ऐसा सेट जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स मौजूद है, बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे सेट को कहा जाएगा कि ये एम्प्टी सेट है या नल सेट है, और इसको हम ओ क्रॉस से भी डिनोट करते हैं। इसका एक साइन ओ क्रॉस भी है, ज़ीरो को काट दिया जाए तो ये भी इसका साइन कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास चंद सेट्स हैं, ठीक है। सेट ए बी सी डी। सेट ए का एलिमेंट 1 है, सेट बी का एलिमेंट 3 9 एंड 2 है, सेट सी का एलिमेंट 4 5 एंड 6 है, सेट डी का एलिमेंट 9 है। तो बेटा यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी जो है वो सिंगुलैरिटी सेट है क्योंकि इनके एलिमेंट एक हैं। ऐसे सेट्स जिनके का एक एलिमेंट हो उनको हम सिंगुलैरिटी सेट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी कि सेट ए एंड सेट डी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। और सेट बी और सी के जो है एलिमेंट्स इक्वल हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो यह सेट बी सेट सी का इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह हम आगे बात करते हैं। हमारे पास और सेट भी आ गए। यहाँ पर सेट्स के अंदर अगर हम देखें, सेट ए के भी 3 एलिमेंट हैं, सेट सी के भी 3 एलिमेंट्स हैं, मगर इनकी क्वांटिटी तो बराबर है, और क्वांटिटी बराबर होने के साथ साथ इनके नंबर्स भी बराबर हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सेट्स के अंदर तरतीब मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो इसके भी एलिमेंट 1 है, 1 2 3, इसमें भी 3 2 3 1 2, यानी कि एलिमेंट्स वही रिपीट हैं। यानी कि ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर्स भी एक जितने हों और एलिमेंट भी सेम रिपीट हो रहे हों, इनको इक्वल सेट कहा जाता है। इसके बरक्स जब हम देखते हैं यहाँ पर बी और डी को, तो इनके नंबर ऑफ़ सेट्स तो एक जितने हैं 4 4, मगर सेट बी के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 है, और सेट डी के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 5 है। यानी कि यहाँ पर 4 और 5 एक जैसे नहीं हैं। नंबर ऑफ़ से एलिमेंट्स तो इक्वल हैं मगर एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, एक बात करते हैं जी। मुझे एक आइसक्रीम पार्लर पे गया हूँ, आइसक्रीम लेनी थी। वहाँ पे 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मौजूद थी, मैंगो, वनीला, चॉकलेट, ठीक है। तो अगर हम इससे बहुत ही कम बात करेंगे कितनी किस्म की मौजूद थी, तो इसमें होगा वनीला, मैंगो, चॉकलेट एंड नथिंग, बस यही है, ठीक है। इन 3 के अलावा हर सेट के अंदर एक नथिंग होता है, ठीक है। जो भी फाइनाइट सेट होगा उसके अंदर एक नथिंग होता है, लास्ट में नथिंग हो जाता है। अगर मैं इसको एक एक करके खाऊं तो मेरे पास 3 चीज़ें बनेंगी, या तो मैं मैंगो लूँगा, या वनीला लूँगा, या चॉकलेट लूँगा, या कुछ भी नहीं लूँगा। अगर मैं 2 करता हूं तो मैंगो वनीला ले सकता हूं, वनीला चॉकलेट ले सकता हूं, और चॉकलेट मैंगो ले सकता हूं। अगर मैं तीनों ले सकता हूं तो तीनों लूँगा, तो तीनों के अंदर मैं वनीला, चॉकलेट एंड मैंगो तीनों ले लूँगा। तो ये अरेंजमेंट्स होते हैं सेट्स के अंदर, जो एलिमेंट हैं उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हर एक अरेंजमेंट जो है, इस अगर हम इसको सेट कहें कि मैंगो, वनीला और चॉकलेट एक सेट है, तो ये तीनों अरेंजमेंट्स जो हैं जिसके जो हैं इस तीनों, यानी कि
1 का अरेंजमेंट हो या 2 का अरेंजमेंट हो या 3 का अरेंजमेंट हो, ये सारे अरेंजमेंट जो है इसके सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हमने आपको ये बात की थी कि पार्ट, कभी भी कोई सेट अगर पार्ट होता है किसी भी सेट का तो वो उसका सबसेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल P के अंदर 1 2 3 है, Q 1 2 3 4 है, तो P जो है वो पार्ट है Q का। ठीक है, P जो है वो Q का पार्ट है, तो P जो है वो Q का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और S जो है वो भी Q का पार्ट है, तो S भी Q का सबसेट कहलाएगा। और सबसेट को हम डोनेट करते हैं इस एक निशान से जो मैंने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है, C टाइप बनता है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, ये कहलाता है, ये डोनेट करता है सबसेट को। ठीक है, और हर सेट अपना सबसेट होता है। P का सबसेट है, Q का सबसेट है, S का सबसेट है। मगर P और Q के बारे में हम एक चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे ये है कि Q के पास एक एलिमेंट ज़्यादा है P से। ठीक है, जैसे अगर हम P और S की बात करें तो दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं और एक जितने हैं, मगर यहाँ पर Q के पास एक एलिमेंट ज़्यादा है P से। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक सेट के पास एक एलिमेंट ज़्यादा हो दूसरे सेट से, तो उसको हम ये कहते हैं कि वो उसका सुपर प्रॉपर सेट है, सुपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है। मींस Q का क्योंकि एक एलिमेंट ज़्यादा है तो P का सुपर प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, Q का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं है और Q का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, Q का प्रॉपर सबसेट है और P का प्रॉपर सबसेट नहीं है, S का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सबसेट जो है वो पार्ट ऑफ सेट होता है। अगर जिस एक उनमें से एक सेट की क्वांटिटी दूसरे सेट की क्वांटिटी से ज़्यादा हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आखिर में बात करते हैं कि जी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 सेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे बात कर देते हैं सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट क्लास 10। बॉयज़ स्कूल क्लास के अंदर जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं उनकी क्वांटिटी के सेट और गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेट, यानी कि क्लास 10 की गर्ल्स स्टूडेंट का सेट जो है, ये 2 सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब इसमें अगर इनको एक और सेट हम बनाते हैं जिसको कहते हैं द सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें दोनों सेट्स कवर हो सकते हैं। जब भी कोई ऐसा सेट होगा जिसके अंदर बाकी और सेट कवर हो सकते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और उसको कैपिटल U से हम डोनेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी टाइप्स ऑफ सेट्स जिसकी हमने बात की। ठीक है, हमने इनमें सेट्स के अंदर हमने बात की इन्फिनिट सेट से लेके हमने बात की यहाँ पे जी फाइनाइट सेट लिया, हमने इनफाइनाइट सेट लिया, सिंगुलरिटी सेट पे बात की, एम्प्टी सेट पे, इक्विवेलेंट इक्वल्स सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट पे। फाइनाइट सेट तो आज की एक क्लास में हम इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम सेट के ऑपरेशंस पर बात करेंगे और हमारा ये बेसिक का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो आप जो है हमारे इसको क्या कहते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।